वेलकम बैक टू लाइव छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं आज की प्रमुख 10 खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा किए। छत्तीसगढ़ में साय सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को आज विभागों का बंटवारा किया गया। इसमें डिप्टी सीएम अरुण साव को लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन और पीएचई, वहीं विजय शर्मा को गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के चयन में न केवल तमाम समाजों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है, बल्कि इसमें भौगोलिक समानता को भी महत्व दिया है। यही बात अब आगे जाते हुए अब मंत्रियों को विभागों के बंटवारे में नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में फिल्म पुष्पा की तरह नदी में बहाकर बेशकीमती लकड़ी की तस्करी, गैंग पर शिकंजा कसने अभयारण्य प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी अभयारण्य में फिल्म पुष्पा की तर्ज पर धड़ल्ले से बेशकीमती सागौन लकड़ी की तस्करी की जा रही है। गिरोह शातिर तरीके से लकड़ी काट कर नदी में बहाकर ओडिशा ले जाता है। अब लकड़ी तस्करी गैंग पर अभयारण्य प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आईईडी की चपेट में आने से प्रधान आरक्षक घायल, हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के लगाए प्रेशर आईईडी की चपेट में आकर प्रधान आरक्षक घायल हो गया, जिसमें डीआरजी में पदस्थ जवान आज सुरक्षा बल का कैंप खोलने कावड़ गांव गया था। इस दौरान वह आईईडी की चपेट में आ गया। घायल जवान के दाएं पैर में गंभीर चोटें आई है, जिसमें विश्वस्त सूत्रों के हवाले से यह घटना गंगालूर थाना क्षेत्र की है। घायल जवान अरविंद एक्का को जिला चिकित्सालय में उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर भेजा गया। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। धान खरीदी का समय 2 माह बढ़ाने की मांग, पीसीसी चीफ बैज बोले रिमोट कंट्रोल से चल रही सरकार, बदले की भावना से काम कर रही भाजपा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख 2 माह बढ़ाने की मांग पीसीसी चीफ दीपक बैज ने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार थी तो हर साल हम समय बढ़ाकर धान खरीदी करते थे। धान खरीदी की अवधि समाप्ति की ओर है। भाजपा टारगेट का आधा भी टच नहीं कर पाई, जिसमें भाजपा की सरकार धान खरीदी में असफल साबित हुई। मियादी की तिथि खत्म हो रही, टारगेट पूरा नहीं हो पाया। न खरीदी की अवधि 2 महीने बढ़ानी चाहिए, जिसमें रायपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या की। इस मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, मामला गंभीर है। भाजपा की सरकार जब से बनी है तब से आर्थिक तंगी का मामला सामने आ रहा है। कर्ज से डूबे हुए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। कांग्रेस जल्द जांच कमेटी बनाकर मामले की जांच करेगी। फिर उठा झंडा कांड का मुद्दा। कवर्धा राष्ट्रवादी जनविचार संघ ने पूर्व मंत्री अकबर पर लगाया आरोपियों के संरक्षण देने का आरोप। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 2 साल पहले हुए झंडा कांड की गूंज अब तक थमी नहीं है। वहीं कवर्धा राष्ट्रवादी जनविचार संघ ने पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के संरक्षण की वजह से कांड में शामिल मुस्लिमों पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में कवर्धा की जनता ने चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कवर्धा झंडा कांड में जेल गए कवर्धा राष्ट्रवादी जनविचार संघ से जुड़े कैलाश चंद्रवंशी शनिवार को मीडिया से रूबरू हुए, जिसमें उन्होंने कवर्धा से बाहर से आए घुसपैठियों पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। जिसमें उन्होंने कहा कि कवर्धा में मुस्लिम समुदाय के बाहर से आए व्यक्तियों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। कवर्धा बुगड़ी रोड के अटल आवास में दर्जनों की संख्या में बाहर से आए लोगों ने कब्जा किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लागत करोड़ों की और काम 10 पैसे का। 435 करोड़ रुपए और 5 साल बर्बाद करने के बाद भी अधूरा पड़ा है नेशनल हाईवे का काम। निर्माणाधीन सड़क में निकल रही कई खामियां। छत्तीसगढ़ के मुंगेली बिलासपुर नेशनल हाईवे का काम 5 साल से चल रहा है। वहीं सरकार बदल गई, लेकिन इस रोड की हालत जस की तस है। आलम यह है कि कुछ जगहों पर काम भी शुरू नहीं हो सका, क्योंकि मुआवजा को लेकर कई प्रकरण हाई कोर्ट में लंबित है। और तो और निर्माणाधीन सड़क का काम पूरा भी नहीं हुआ है। इससे पहले रोड में दरार और परतें उधरना भी शुरू हो गया है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे स्थानीय लोग और बीजेपी कांग्रेस के स्थानीय नेता लेटल तिफी के साथ गुणवत्ता को लेकर एक स्वर में निर्माण एजेंसी के अफसर और ठेकेदार पर सवाल उठाने लगे हैं। उनका आरोप है कि गुणवत्ताहीन काम होने की वजह से नवनिर्मित सड़क जवाब देने लगी है। जानकारी के मुताबिक मुंगेली से बिलासपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 130 पर सड़क निर्माण के लिए 260 करोड़ की लागत से 2018 में सड़क बनाना स्वीकृत हुआ था। लैंडमार्क डेवलपर्स नाम की कंपनी के साथ निविदा के बाद सड़क निर्माण के लिए अनुबंध किया गया। हालांकि मामले में अपर कलेक्टर विजेंद्र पाटले ने मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही है। छत्तीसगढ़ में हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा, ऑटो चालक ने यात्री की हत्या के बाद बदला रूप, एसपी बोले नहीं देखा ऐसा मामला। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पंतोरा चौकी के भारतमाला सड़क में 36 घंटे पहले ऑटो चालक की हत्या के मामले को सुलझाने में जांजगीर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। मामले के बारे में पुलिस अधीक्षक ने अपने अब तक के कार्यकाल में इस तरह का मामला नहीं देखने का दावा किया है, क्योंकि ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही देखने को मिलता है। साथ ही एसपी ने कहा कि ऑटो चालक ने यात्री की हत्या कर खुद की हत्या का षड्यंत्र रचा और मृतक के कपड़े बदलकर अपना मुंडन कराकर चुरामन साव बन गया। पुलिस ने मामले में आरोपी ऑटो चालक शंकर शास्त्री को गिरफ्तार कर लिया है और मृतक की पहचान के लिए झारखंड से परिजनों को बुलाया है। साथ ही पुलिस ने दफन शव को निकालने के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी से अनुमति मांगी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, 12 लोग पाए गए संक्रमित, जिले में मिले सबसे ज़्यादा मरीज। छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 12 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मरीज दुर्ग जिले से मिले हैं। अब तक मिले मरीजों को मिलाकर प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में 28 दिसंबर को कोरोना के 4255 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें से कुल 12 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इस दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 0.28% रही। गुरुवार को दुर्ग जिले में 6, रायगढ़ में 2, राजनांदगांव, रायपुर, जांजगीर चांपा, बस्तर में 1 मरीज पाए गए हैं। नए मरीज को मिलकर अब राज्य में कुल 31 कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है। अभी सबसे ज़्यादा एक्टिव मरीज दुर्ग जिले में है, यहां 13 सक्रिय मरीज हैं। छत्तीसगढ़ में बनेगा प्रदेश का दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, बीसीसीआई ने दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ में प्रदेश का दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है। यह स्टेडियम बिलासपुर में बनेगा। इसके लिए स्टेट क्रिकेट संघ के प्रस्ताव को बीसीसीआई ने मंजूरी दे दी है। स्टेडियम के लिए जगह तलाशने के निर्देश क्रिकेट संघ को दे दिए गए हैं। खास बात यह है कि प्रदेश में बीसीसीआई का यह पहला स्टेडियम होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मैदान और उसके पवेलियन व अन्य सुविधाओं के लिए 15 से 20 एकड़ ज़मीन या उससे ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होगी, ताकि इसमें स्टेट लेवल, रणजी लेवल, T20 और टेस्ट मैच हो सके। मैदान की बाउंड्री 80 से 85 मीटर तक होगी। मैच फॉर्मेट के साथ मैदान की बाउंड्री का छोटा बड़ा किया जाएगा, जैसे कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सुविधा रहती है। फिलहाल जिला प्रशासन 10 से 15 किलोमीटर के भीतर जमीन खोजने का काम तेजी से शुरू कर दिया है। जमीन मिलने के बाद स्टेडियम का निर्माण और सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। राम मंदिर के हवाले से भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पूरे देश की जनता जाना चाहती है अयोध्या। छत्तीसगढ़ में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चल रही तैयारियों के बीच भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश की जनता अयोध्या जाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रही है। वहीं भाजपा जानना चाहती है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री राम मंदिर जाते हैं तो कांग्रेस की वो तकलीफ होती है, वहीं राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो कांग्रेस ने उससे दूरी बना ली। पहले भी मंदिर निर्माण के समय उन्होंने विरोध किया था। यही नहीं, इंडिया अलायंस भी राम मंदिर नहीं जाने की बात कह रही है।